हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं किताबें घर पर छोड़ आया, वो चाबी भूल गया। इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? गाइस, इफ्तिखार हसन, आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉरगेट एंड लीव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरगेट एंड लीव? फॉरगेट को बहुत से लोग फॉरगेट कहते हैं, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है फॉरगेट, जिसका मीनिंग होता है भूल जाना या भुला देना। और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं आपका नाम भूल गया था, आई फॉरगॉट योर नेम। क्या आप इसे भूल जाओगे? वुड यू फॉरगेट दिस? इसी तरह से भुला देने के लिए भी हम फॉरगेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने उसे भुला दिया है, आई फॉरगॉटन हर। उसने अपने दोस्त को भुलाया नहीं है, ही हैजंट फॉरगॉटन हिज फ्रेंड। तो गाइस, हम फॉरगेट के बाद दैट क्लोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं भूल गया था कि तुम आओगे, आई फॉरगॉट दैट यू वुड कम। और मैं नहीं भूला था कि तुमने मेरी मदद की थी, आई डिडंट फॉरगेट दैट यू हेल्प्ड मी। इसी तरह से गाइस, हम फॉरगेट के बाद वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे मैं तुम्हें फ़ोन करना नहीं भूलूंगा, आई वोंट फॉरगेट फोनिंग यू। मुझे खत लिखना मत भूलना, डोंट फॉरगेट राइटिंग मी अ लेटर। तो गाइस, इस तरह से हम फॉरगेट का इस्तेमाल करेंगे। और फॉरगेट इट एक स्पेशल सेंटेंस है जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? दो कंडीशंस है इसकी। पहली है कि जब हम ये कहना चाहते हैं कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, तब हम फॉरगेट इट का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने दोस्त के पास गए और आपने कहा आई एम सॉरी, आई एम लेट। वो कहेगा फॉरगेट इट, फिक्र मत करो, फॉरगेट इट, वी आर नॉट लेट, हमें देर नहीं हुई है। इसी तरीके से फॉरगेट इट का इस्तेमाल ये बताने के लिए भी होता है कि ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। आपने अपने फादर से कहा आई विल गो विथ यू, मैं आपके साथ जाऊंगा। आपके फादर ने कहा फॉरगेट इट, भूल जाओ। वी वॉन्ट गो, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से फॉरगेट इट का हम स्पेशल इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, अब हम देख लेते हैं लीव का इस्तेमाल कहाँ होता है। लीव, इसका मतलब होता है चले जाना या छोड़ देना। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब है और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है लेफ्ट एंड लेफ्ट। तो जैसे ट्रेन चली गई है, द ट्रेन हैज लेफ्ट। मैंने 2017 में मुंबई छोड़ दिया था, आई लेफ्ट मुंबई इन 2017। तो इस तरीके से हम लीव का इस्तेमाल करेंगे। अब गाइस, हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरगेट एंड लीव, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो जब हम ये कहते हैं कि मैं चाबी भूल गया, मैं किताबें भूल गया, मैं साइकिल भूल गया, और हमें इन सेंटेंसेस में प्लेस बताना है तो हम लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लेस नहीं बताना है तो हम फॉरगेट का या लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो चाबी भूल गया, ही फॉरगॉट द कीज। मैं घर पर मोबाइल भूल गया, अब यहाँ प्लेस मेंशन है तो हम फॉरगेट का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। आई लेफ्ट द कीज एट होम। तो जब हमें प्लेस का इस्तेमाल करना है तो हम फॉरगेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लीव का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम प्लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फॉरगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लीव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गाइस, इसी तरीके से लीव का जो इस्तेमाल है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में होता है। कई बार हम जानबूझकर कोई चीज़
छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में हम फॉरगेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें लीव का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे उसने घर पर अपना कुत्ता छोड़ दिया, ही लेफ्ट हिज डॉग एट होम। कविता ने सलमा के घर अपनी बेबी को छोड़ा था। कविता लेफ्ट हर बेबी एट सलमास होम। तो गाइज होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।